कल हमने पढ़ लिया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक शुरू किया था, पढ़ नहीं लिया पूरा, उसकी डेफिनेशन दे दी थी मैंने आपको, और वो कब डिफाइन होता है कब नहीं होता है रिस्ट्रिक्टेड इंटरवल के अंदर उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं, इसलिए वो मेनी वन और मेनी वन फंक्शंस का इनवर्स नहीं होता, इसलिए हमने एक रिस्ट्रिक्टेड इंटरवल के अंदर इनवर्स फंक्शन को डिफाइन करना, और वो जो रिस्ट्रिक्टेड इंटरवल हैं वो इनवर्स फंक्शन के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का काम करते हैं। जैसे साइन को हमने -π/2 से +π/2 भी डिफाइन किया, क्योंकि उसमें कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होती है। तो ये होते हैं इनके रिस्ट्रिक्टेड इंटरवल, और ऐसे कई इंटरवल्स हो सकते हैं, पर जो पहला वाला इंटरवल हमने पढ़ा है, जिसमें हमने पढ़ा उसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलते हैं, और ऐसे डिफरेंट इंटरवल्स में भी क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन सीबीएसई में बहुत कम देखने को मिलेंगे, मतलब आपको रेयरली कहीं जो क्वेश्चन मिले तो मिलेंगे। सीबीएसई मतलब सीबीएसई बेस्ड जो बुक हैं उनकी बात कर रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो बुक्स हैं और जो कोचिंग्स हैं उसके ऊपर तो बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं। हमने कुछ क्वेश्चंस डीबीपी में दिए हैं आपको, ताकि आपको उस टाइप के क्वेश्चन करते समय प्रॉब्लम आए तो आप पूछें तो फिर हम समझाएंगे। अब देखो इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टी पर बेस्ड फिर हमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और जिस मेथड से हम प्रॉपर्टीज का प्रूफ करेंगे ना, उसी मेथड से आपको क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। आगे जब हम डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे चैप्टर्स में जो इनवर्स का यूज करते हैं, तो वहां पर इन प्रॉपर्टीज को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, यूजिंग द प्रॉपर्टीज राइट साइड में ऐसे फॉर्मूला लिख सकते हैं। पर जब यहाँ इनवर्स के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे ना, तो हम ये कोशिश करेंगे कि उसे जिस मेथड से प्रूव कर रहे हैं प्रॉपर्टीज को, उसी मेथड से क्वेश्चन को भी सॉल्व करें। अदरवाइज अगर 4 नंबर का क्वेश्चन दिया आपको और आप प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो 2 स्टेप भी खत्म हो जाएगा, इसलिए उसको प्रूव करते समय मेथड यूज करें जैसे प्रूफ कर रहे हैं प्रॉपर्टीज की। तो इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी में लिख रहा हूँ, टोटल जो भी प्रॉपर्टीज है नंबर आ जाएंगे आपके पास वन बाय वन। फर्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज। इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 1, सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी जनरली फाइंड इन मेल नॉट इन फीमेल। फीमेल एडजस्ट नहीं करती, मेल एडजस्ट करते हैं। याद रखने का तरीका है ना, फीमेल ट्रेन के अंदर ना कभी जरा सी जगह नहीं मिलती तो जगह बना ही लेते हैं, और मेल बेचारे साइड में इधर खड़े हो जाते हैं, कोई बात नहीं। तो अपने याद रखने का तरीका है सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, इस छोटी सी चीज से ध्यान रख लेना। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू एक्स होता है, एक्स बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन किसी भी रियल नंबर का आंसर दे देता है। आंसर -1 और 1 के बीच में आता है वो अलग बात हो गई, पर ये एक्स या कुछ भी लिखो आपको साइन की अलग वैल्यू मिलेगी, इसलिए इसका डोमेन ऑल रियल नंबर होता है साइन एक्स। ठीक है, कोई से भी नंबर। अब क्या ध्यान देना, ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू एक्स होता है, तो ये साइन और साइन इनवर्स एक दूसरे से एडजस्ट हो जाते हैं, इसको बोलते हैं सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी। एक बार स्टूडेंट ने ऐसे प्रूव किया था इसको कि सर इसमें क्या है 1/sin x है, एलएचएस लिया, इसको लिखा है sin और इस sin से sin कट कर दिया और x आ गया। ऐसे भी प्रूव करते हैं कुछ बच्चे, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कभी भी, ये गलत तरीका है ना, क्योंकि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये sin कोई नंबर नहीं है जिसको अपन 1/, लिख देंगे 5⁻⁻1 ले, ऐसा नहीं करना। इसको प्रूव करने के लिए सॉरी कहते इसकी 3 प्रॉपर्टी 6 प्रॉपर्टी है, इसके अंदर 6 पार्ट है, साइन के लिए भी है, कॉस के लिए भी है, साइन कॉस और टेन, तीनों के लिए हमने प्रॉपर्टी लिख दी है।
साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा है ना, थीटा बिलोंग्स टू यहाँ पर थोड़ा सा डाउट हो रहा था, मॉर्निंग में बताया था मुझे, सब कुछ गलत हो गया था, इसको करेक्शन करेंगे सुबह की क्लास में भी। x बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2, इसमें x बिलोंग्स टू 0 टू पाई, वही जो अपन ने इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पढ़ी थी ना वो लिखना है, और 10 के लिए x बिलोंग्स टू -π/2 से +π। रिस्ट्रिक्टेड इंटरवल में ही डिफाइन करना है, ये चीज मैंने बोली थी, इसलिए थोड़ा ध्यान रखें यहाँ पर अपन जब इनवर्स की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखें। अब ऐसे कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स के लिए भी लिख सकते हैं, कम यूज होते हैं पर हम उनके लिए भी लिख सकते हैं प्रॉपर्टी, पर प्रॉपर्टी यहाँ पर मैं 6 प्रॉपर्टी में से 3 ही लिखूंगा, 3 और लिख सकते हैं। प्रूफ कर देते हैं प्रॉपर्टी का। अधिकांश आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। इसका प्रूफ करते हैं, sin इनवर्स ऑफ sin x इक्वल टू x। ऐसे नहीं बताना कि 1 अपॉन sin लिख के sin से sin कट कर दो, सर पाप पाप कट गया और ये पुण्य हो गया, तो ऐसा पुण्य मत करना। हम लिखेंगे इसके प्रूफ के लिए, लेट sin x इक्वल टू थीटा, sin x को हमने थीटा ले लिया है, तो this is x इक्वल टू sin इनवर्स थीटा बाय डेफिनेशन। y भी लिख सकते हैं इधर, sin x इक्वल टू y, क्योंकि y इक्वल टू sin x पढ़ते आ रहे हैं ना, इसलिए y इक्वल टू sin x पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए बोला हमने। तो x इक्वल टू sin इनवर्स y, x इक्वल टू sin इनवर्स y मतलब कितना है sin x y1, therefore sin इनवर्स ऑफ sin x इक्वल टू x। हो गया प्रूफ, बहुत छोटा सा प्रूफ है, ठीक है। सिमिलरली हम cos लिख देंगे, यहाँ पे तो cos का आ जाएगा, tan लिख देंगे तो tan का आ जाएगा, प्रोवाइडेड ये जो x हमने दिया है वो किसके बीच में डिफरेंट डिफरेंट उनके जो इंटरवल्स दे रखे हैं उसके अंदर, मतलब जो उनके रिस्ट्रिक्टेड इंटरवल्स दिए उसी में लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लें। प्रॉपर्टी नंबर 2 है साइन ऑफ साइन इनवर्स x, साइन ऑफ साइन ऑफ साइन इनवर्स x, दिस इज आल्सो सेल्फ एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी, सेम है लेकिन देखो उधर साइन इनवर्स sin x का, इधर साइन ऑफ साइन इनवर्स x, लेकिन इसमें जो x होगा वो किसके बीच में होगा, -1 से 1 के बीच, क्योंकि यहाँ देखो साइन इनवर्स, यहाँ जब साइन इनवर्स लिखते हैं ना अपन, तो ये जो होता है ये एक नंबर होता है, और जब हम साइन x लिखते हैं तो वो x एक रेडियन में क्या होती है, डिग्री होती है, जो रेडियन में कन्वर्ट करके लिखी जाती है। तो जब साइन इनवर्स लिखा मतलब कोई नंबर है, और वो नंबर साइन के लिए किसके बीच में होना चाहिए, -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। टेन के अंदर तो कोई सा भी रियल नंबर चलेगा, पर साइन और कॉस के अंदर -1 और 1 के बीच के नंबर होंगे ना, तभी तो इनवर्स मिलता है, तभी तो वो सॉरी आउट टू बना रहेगा, इसलिए ऐसा किया। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स x, कॉस ऑफ x एंड tan ऑफ tan इनवर्स x इक्वल टू x। इसमें x बिलोंग्स टू -1 to 1 और इसमें x बिलोंग्स टू r, क्योंकि 10 है ना और रियल नंबर। ऐसे सेक कोसेक और कॉट के लिए भी लिख सकते हैं, वो पिछले जो मैंने इंटरवल्स लिखे थे उसका यूज करके, ठीक है। प्रूफ कर देते हैं एक प्रूफ, तीनों प्रूफ में कोई सा भी एक कर देता हूं, मैं कॉस वाला कर देता हूं, कॉस ऑफ cos इनवर्स x इक्वल टू x, ये वाला प्रूफ। लाइक cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा, क्योंकि यहाँ पर अगर x लिखा है इनवर्स के साथ में मतलब एक नंबर है, तो आंसर एक एंगल आएगा, थीटा डिग्री या रेडियन। तो बाय डेफिनेशन हम इसको क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू cos थीटा बाय डेफिनेशन। लेकिन थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू कितनी है, बाय 1 में देखेंगे तो cos इनवर्स x बाय 1। छोटे छोटे से प्रूफ है ये शुरुआत के, जैसा cos ऑफ cos इनवर्स x इक्वल टू x होगा।
प्रॉपर्टी थर्ड, थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी, इसको हम बोलते हैं थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, कन्वर्शन प्रॉपर्टी। कन्वर्शन प्रॉपर्टी ओनली थ्री है। साइन इनवर्स एक्स को हम कॉस इनवर्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसे ही कॉस इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, इक्वल टू टेन इनवर्स, क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। एंड थर्ड इज टेन इनवर्स एक्स को हम साइन में अगर कन्वर्ट करेंगे, टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस इनवर्स वन अपॉन रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। प्लीज ध्यान दें इस प्रॉपर्टी के ऊपर, ये बहुत ज्यादा यूज होती है क्वेश्चंस के अंदर। क्यों यूज होती है? क्योंकि हमें ये कन्वर्ट करने में काम आएगी। देखेंगे क्वेश्चंस किस नेचर का है और किसका यूज करके उसको कन्वर्ट करेंगे जैसा रिक्वायरमेंट होगा। ये साइन को कॉस में, साइन को टेन में कन्वर्ट कर देती है, इसलिए इसका नाम है कन्वर्शन प्रॉपर्टी। जैसे अपन लिखते हैं ना साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स, सॉरी साइन थीटा इक्वल टू रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 10th क्लास में लिखते थे आइडेंटिटीज। उसकी आइडेंटिटीज से प्रूव भी होंगे, साइन थीटा इक्वल टू रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब साइन थीटा को कॉस थीटा में कन्वर्ट कर देता था वो। तो ये ऐसे इनवर्स की कन्वर्शन प्रॉपर्टी है। देन कॉस को साइन में और टेन में, इसलिए टेन को साइन और कॉस में। स्टूडेंट्स इसका जो प्रूफ है वो ज्यादा अच्छी तरह से याद रखते हैं, प्रूफ जो भी मैं करके दे रहा हूँ, और उसी से वो क्या करते हैं, क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। ध्यान रख सकते हैं एग्जाम में किस तरह से उसको प्रूव करना है। ठीक है, देखो अब इसका प्रूफ करते हैं हम। कन्वर्शन प्रॉपर्टी साइन इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स एंड tan इनवर्स, साइन को cos और tan में कन्वर्ट करना है। स्टूडेंट इस प्रॉपर्टी को ऐसे रखते नहीं है, ट्रायंगल की हेल्प से याद रखते हैं इसको। प्रॉपर्टी का नाम भी अपन ट्रायंगल की प्रॉपर्टी दे सकते हैं। वैसे कन्वर्शन प्रॉपर्टी पर याद रखने के लिए ट्रायंगल की साइड्स, बस इतना वर्ड ध्यान रखना, ट्रायंगल की साइड्स। साइन से cos में जाना है, cos से sin में जाना है, tan से sin में, cosec में इसमें cos में एक दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए हम ट्रायंगल की साइड्स का यूज करेंगे। देखो प्रूफ करता हूं मैं, थर्ड का प्रूफ करके देता हूं। तीनों प्रूफ एक जैसे हैं, तो एक प्रूफ करूंगा तो दोनों आपको करने बचेंगे। tan इनवर्स x इक्वल टू होता है sin इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर इक्वल टू cos इनवर्स में 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर। दिस इज टू प्रूव। ये x ये बन जाता है, sin tan से sin में जाने पे, tan से cos में जाने पे x ही हो जाता है, tan से cos में जाने पे। अब इसको स्टार्ट करेंगे। लेट tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, x बाय डेफिनेशन। ये वही चीज लिखता हूं जैसा मैं लिखा था ना, y इक्वल टू fx इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू f इनवर्स y, ये वो चीज है। ठीक है, तो यहां पर हमने tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा लिया, तो x इक्वल टू tan थीटा हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, दोनों को मिलाकर। लुक हियर, अब हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे यहां से, इसको देखकर। tan थीटा इक्वल टू x बाय 1 है, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर एडजेसेंट अपॉन अपोजिट होता है ना, tan का फॉर्मूला वो लिखा मैंने, और यहां थीटा लिख दूंगा। ये ट्रायंगल बना लिया, तो ये पाइथागोरस से कितना आ जाएगा, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसी चीजें नहीं पूछी जाती 12th क्लास के अंदर ना, पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगा के लिख दिया। एक राइट ट्रायंगल बना लेंगे, tan थीटा x बाय 1 है, x बाय 1 लिखा, गलत लिखा है, इधर x से इधर 1 आएगा ना, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है ना। अब सही है, x बाय 1 p बाय p होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो ये tan थीटा से मैंने थर्ड साइड फाइंड कर ली, इसकी राइट ट्रायंगल से।
अब मुझे साइन में जाना है, तो देखो साइन थीटा की वैल्यू में यहाँ से पूछता हूँ तो आप बताओगे एक्स अपॉन रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉस थीटा की सर वैल्यू आपकी पूछता वीडियो हूँ। क्लियर नहीं। चहक यस सर। दिख रहा है? नहीं सर, बहुत ब्लर दिख रहा है। बहुत ब्लर दिख रहा है अब? नहीं सर, नहीं है क्लियर। कहाँ बैठे हो आप? क्लियर है सर। सभी को क्लियर सर दिख रहा रूम है में बात? बैठी हूँ। हाँ सर क्लियर है। हाँ सर क्लियर। चहक थोड़ा वेट करो, अगर मैक्सिमम स्टूडेंट को दिख रहा है तो अब उस, यस सर। यस, किसी के लिए इंटरनेट इश्यूज हो सकते हैं। देखो साइन थीटा इक्वल टू एक्स, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एक्स, तो यहाँ से अगर मैं पूछता हूँ तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर। इसको देखते हैं इक्वेशन नंबर 2। ऐसे ही cos थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, वन अपॉन रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos इनवर्स वन अपॉन रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर। इसको दे देते हैं 3। देखो इधर ध्यान से, ये थीटा है, ये भी थीटा है और ये भी थीटा है, तीनों राइट की जो साइन लगाए हैं, तीनों ही थीटा की वैल्यू से देखो, तो ये तीनों आपस में कैसे हो जाएंगी, इक्वल, बाय 1 2 3, बाय 1 2 एंड 3। यहां से थीटा मतलब क्या है, tan इनवर्स x, यहां से थीटा मतलब क्या है, sin इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू cos इनवर्स, हो गया प्रूफ? स्क्रीनशॉट लेना इसका। प्रॉपर्टी 4, इसका कोई नाम नहीं है, बेनाम है। साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। याद रखने का वही तरीका है जो पिछले साल ऑड फंक्शन रिवन, कॉस माइनस को खा जाता है, साइन माइनस को बाहर कर देता है, तो इनवर्स में भी माइनस साइन बाहर आ जाता है। वही कंडीशन है कि एक्स किसके बीच में है, -1 से 1 के बीच में। कंडीशन ध्यान रखेंगे हम। देन cos इनवर्स माइनस एक्स, प्लीज ध्यान देना, cos तो माइनस को खा जाता है ना, तो आपके माइंड में आएगा सर इसको लिख दो cos इनवर्स x, वो गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, और इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फिर वो उसकी प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते, मतलब वो उस कंडीशन के अंदर 1 1 ऑन 2 वाला कंसेप्ट नहीं रख पाए अगर आप ऐसा लिख देंगे। मैं एग्जांपल में बता के बताऊंगा इसका। cos इनवर्स माइनस x का आंसर होगा पाई माइनस cos इनवर्स x, क्योंकि इसकी जो रेंज है ना वो 0 से पाई है, तो पाई से पीछे रखना है ना, इसलिए ऐसा करते हैं। और अगर आप डायरेक्ट cos इनवर्स x लिख देंगे ना तो वो गलत हो जाएगा, और वो उस रेंज में नहीं आएगा, और रिपीट होना उसकी हो जाएगी वैल्यू, तो वो मेनी वन फंक्शन बन जाएगा जिससे इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। कैसे क्या एग्जांपल देंगे? हाँ, कौन था ये बच्चों से मस्ती करते हुए पाया गया है? सर ये कॉस इनवर्स वाला एक बार और बता दो ना। मैं बात पूरी तो हुई नहीं अभी। कॉस इनवर्स ऑफ, जैसे यहां पर -1/2 है, तो आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? cos इनवर्स 1/2, अगर -1/2 लिख देंगे तो क्या होगा, cos 1/2 कितना होता है, cos इनवर्स -1/2 कितना होता है, 120 डिग्री होता है, यस सर। और cos इनवर्स 1/2 कितना होता है, 60 डिग्री। तो क्या ये दोनों हम्म। इक्वल है? नहीं। इक्वल नहीं। अगर मैं पाई माइनस कर दूं, यहाँ पाई माइनस कर दूं तो देखो हम्म। इक्वल हो गई। ठीक है, इसलिए अपने को यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, पाई माइनस। हम्म। ठीक है, हम्म। एक चीज तो ये है, एक तरीका और एक क्वेश्चन करते समय समझाऊंगा मैं, क्योंकि थोड़ा आगे की और प्रॉपर्टी समझ में आएगी तो आपको क्लियर होगी।
थर्ड, tan inverse of minus x, tan inverse of minus x equal to minus tan inverse x belongs to R, वो इनके जो इंटरवल है ना प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच उसी का यूज कर रहा हूं मैं। देन cosec इनवर्स माइनस एक्स, cosec इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस cosec इनवर्स एक्स, सच दैट cosec का जो डोमेन है वो मैंने आपको बताया था, कल लिखने के लिए लिखा भी था शायद, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस वन यूनियन माइनस वन, ऐसा आएगा ओपन इंटरवल लिखा होगा, और यूनियन माइनस इंफिनिटी से माइनस वन यूनियन क्लोज इंटरवल माइनस वन आ सकता है ना, वन टू इंफिनिटी, ये लिखा था कल हमने, cosec इनवर्स के डिफाइन में देख लेना कल जो टेबल बनाई थी। देन sec इनवर्स माइनस x इनवर्स x, अगर आपको ध्यान हो तो कल मैंने इसको ऐसे लिखा था, देखिए r माइनस माइनस वन टू वन ऐसा लिखा था कल, ये लिखा था, ये और ये एक ही तो बात है। ये बोलते हैं रियल नंबर में से क्या हटा दो, माइनस वन से वन के बीच के नंबर हटा दो, तो माइनस वन और वन तो आएंगे ना, माइनस वन और वन के बीच के नंबर हटा देंगे, वही तो किया, माइनस इंफिनिटी से माइनस वन यूनियन वन टू इंफिनिटी, तो माइनस इंफिनिटी इधर देखिए माइनस इंफिनिटी से लेकर वन तक आएंगे, और फिर इधर माइनस इंफिनिटी से लेकर माइनस वन तक आएंगे, फिर इधर वन से इंफिनिटी तक जाएंगे, तो ये बीच के नंबर हटा दिए, ये बीच के नंबर हटा दिए, ये और ये एक ही बात है, दोनों में से कुछ भी नहीं। कल मैंने ये लिखा था एनसीईआरटी के बुक में से एक बार, अब देखो इसके लिए भी लिखा है अपने x बिलोंग्स टू माइनस से माइनस वन यूनियन वन टू इंफिनिटी, इसको ऐसे याद सकते हैं cosec और sec sin और cos के उल्टे होते हैं, sin और cos इसके बीच में है, तो sec और cosec इसके बीच में नहीं होंगे, तो इधर बाहर चले जाओ, इसके बाहर चले गए, और वन और माइनस वन तो आ सकते हैं sec और cosec में, इसलिए यूज किया है। देन cot इनवर्स, मैंने ये प्रॉपर्टी सब इसलिए लिखी है क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर cot इनवर्स ऑफ माइनस एक्स के अंदर भी ध्यान रखना पड़ेगा, पाई माइनस cot इनवर्स एक्स आता है, सच दैट x बिलोंग्स टू r। प्रॉब्लम क्या आती है, साइड में जो लिखा हुआ है ना इसको याद रखना, और ये आप अगर निकाल वाली टेबल को याद रखेंगे ना तो आपको समझ में आएगी बात, इसमें भी यही ध्यान रखना है। तो ये दो प्रॉपर्टी स्पेशली आप ध्यान रखें, cos वाली और cot वाली, cos के साथ तो sec क्या हो जाएगा, पर tan में देखो नेगेटिव है और cot के अंदर नेगेटिव की पाई माइनस करना पड़ रहा है, कारण यही है कि वो एक दो की एक वैल्यू आने लग जाएगी और वो मेनी वन बन जाएगा। प्रूफ करते हैं हम इसका, फर्स्ट का प्रूफ करते हैं या सेकंड का प्रूफ करते हैं, प्रूफ cos इनवर्स माइनस x इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x। इसका प्रूव करने के लिए हम cos इनवर्स माइनस x इक्वल टू थीटा ले लेते हैं, तो माइनस x इक्वल टू cos थीटा हो जाएगा, ये डेफिनेशन से लिखा हमने, तो x इक्वल टू माइनस cos थीटा हो जाएगा, तो x इक्वल टू माइनस cos थीटा को क्या मैं cos पाई माइनस थीटा लिख सकता हूं, दर्शन क्या ऐसा लिख सकते हैं, माइनस साइन को हटा के cos 180 माइनस थीटा, यस सर लिख, क्योंकि cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है ना सेकंड क्वाड्रेंट, इसलिए तो ये cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, तो ये तो अपने 11 क्लास के नॉलेज से लिखा। अब इसमें फिर हम डेफिनेशन लगाते हैं, देखो डेफिनेशन लगाते हैं मतलब इसके बाद वाली स्टेप डेफिनेशन से हो जाएगी पाई माइनस थीटा, इसको इधर ही रहने देते हैं, पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा cos इनवर्स x पाई डेफिनेशन, ये जो भी लिखना है कि डेफिनेशन लगेगी कौन सी डेफिनेशन y इक्वल टू fx, तो x इक्वल टू f इनवर्स y, ऐसे ये पाई माइनस थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x हो गया। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं पाई इक्वल टू पाई माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू देखो इक्वेशन नंबर 1 में, इसको इक्वेशन 1 दे देता हूं, थीटा की वैल्यू कितनी इक्वेशन नंबर 1 में
कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू राइट साइड में कॉस इनवर्स एक्स, इसको इधर लिया हो इसको उधर ट्रांसफर करके ऐसा लिख लेते हैं हम कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। हो गया प्रूफ, स्क्रीनशॉट लेना इसका। और आपको अभी प्रूव करना है साइन इनवर्स माइनस एक्स का। प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 इज रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, देखो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ 1 by x, sin inverse of 1 by x will be equal to cosec inverse x such that x की जो वैल्यूज है belongs to minus infinity to 1 close interval union 1 to infinity, minus infinity to 1 union 1 to infinity। जो कोसेक की प्रॉपर्टी, जो कोसेक की जो रेंज थी ना, जो कोसेक का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच था वो यूज हुआ है। देखो उधर x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, उसके अंदर भी ये प्रॉपर्टी लगेगी। यस, सर -1 नहीं आएगा क्या वहाँ पे? माइनस इंफिनिटी से माइनस, हाँ माइनस 1, सॉरी सर, माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। -1 बोल तो रहा हूँ लेकिन लिखा नहीं मैंने, वेरी गुड, सही ऑब्जर्वेशन है आपका। देन कॉस इनवर्स 1 by x इक्वल टू सेक इनवर्स। देखो जनरली तो स्टूडेंट्स ये याद रखते हैं cos सेक हो जाता है, sin कोसेक हो जाता है 1 by x, लेकिन उधर साइड में वो भी कभी-कभी ध्यान रखना पड़ेगा ना, जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे, नहीं तो उल्टा सीधा हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे 1 by 2 लिख दिया तो आप ये लगा ही नहीं सकते प्रॉपर्टी x की जगह 2 लिख दें, तो यार क्योंकि -1 और इसके बीच में होगा तभी लगेगा, 2 तो आएगा, सॉरी -1 और 1 के बीच का नंबर इसमें 0.5 लिख दिया आपने, तब आप नहीं लगा पाएंगे ना। -1 और 1 के बीच का x नहीं होना चाहिए इस प्रॉपर्टी में, x की वैल्यू, नहीं तो ये गलत हो जाएगा, ये मतलब है इसका। ऐसे ही cos इनवर्स 1 by x इक्वल टू क्या हो जाएगा, sec इनवर्स x, x बिलोंग्स टू सेम इंटरवल है, देखो sec के और cosec के। मेरा मतलब ये है 99% केसेस पे तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, 90%, सॉरी 99, 90% केसेस में, लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन देखेंगे ना तो आपको इसको याद रखना पड़ेगा और ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। साइन कोसेक हो जाता है, कॉस सेक हो जाता है, 1 by x से x 1 by x से x, उल्टा हो गया ना, सीधे ऐसे याद रखो। पर इस चीज को भी भूले नहीं, वे कहीं कहीं जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं ना तो आप सोचना रहे यार कि अपन ने उसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का ध्यान नहीं दिया, ऐसा तो नहीं हो गया, उस समय देख लेना बस, तो अपने आप आपको याद नहीं। tan इनवर्स 1 by x इक्वल टू, दो आंसर हो सकते हैं इसके, cot इनवर्स x एंड माइनस पाई प्लस cot इनवर्स x such that x ग्रेटर देन 0 अगर है और x लेस देन 0, क्योंकि हमें पता है कि x रियल नंबर होता है इसके अंदर, और यहाँ रियल नंबर पुट करेंगे तो 0 तो पुट कर नहीं सकते, इसलिए देखो यहाँ पे ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर दोनों आ सकते हैं। अगर यहाँ नेगेटिव आएगा तो -5 प्लस cot इनवर्स x, और अगर पॉजिटिव आया इसमें तो डायरेक्ट tan से उल्टा cot इनवर्स x हो जाएगा। चलो इसका प्रूफ करते हैं अपन, cot इनवर्स x वाले का, थर्ड का प्रूफ करो आप, करेंगे थर्ड का प्रूफ। दो केस में प्रूफ करना पड़ेगा। स्टेप प्रूफ थर्ड, थर्ड का प्रूफ।
कल का प्रूफ करना है आपको। लाइक cot इनवर्स x इक्वल टू थीटा, this implies x इक्वल टू cot थीटा। x कैसा ले रहे हैं हम, केस 1 ग्रेटर देन 0, ऐसा करना है। x इज ग्रेटर देन 0। अगर x cot थीटा है तो 1 by x कितना हो जाएगा, tan थीटा। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 1 by x। इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 दोनों इक्वल हो गए। cot इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1 by x जब x ग्रेटर देन 0। देखो therefore tan इनवर्स 1 by x इक्वल टू cot इनवर्स x such that x ग्रेटर देन 0। एक पार्ट प्रूव हो गया ये वाला, फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट, केस 2। केस 2 में क्या लिखेंगे हम, x लेस देन 0 या x ग्रेटर देन 0 था, वो आप करेंगे। केस 2 में क्या करेंगे, x लेस देन 0 है, यहाँ पर भी x लेस देन 0 है, तो cot इनवर्स माइनस x हो जाएगा ना। अभी इससे पहले वाली प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, x लेस देन 0 और x नेगेटिव है यहाँ पर। वन अपॉन एक्स इक्वल टू टेन थीटा, इसको हम ऐसा लिखेंगे, वन अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस टेन पाई माइनस थीटा। टेन 180 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है ना, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सर ये लास्ट स्टेप सर एक बार और बता दो। ये वाली हाँ सर। देखो टेन थीटा पे इजी से टेन थीटा को मैंने टेन 180 माइनस थीटा लिखूंगा तो क्या आएगा, माइनस टेन थीटा। हाँ सर। और उसके आगे माइनस लगा के तो वापस प्लस हो गया। लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हो सर आप, क्योंकि मुझे आपको पता है कि जब x नेगेटिव होता है ना तो cot में पाई आता है। देखो इससे पहले वाली प्रॉपर्टी में बताया ना अभी मैंने, cot में नेगेटिव आता है। देखो cot इनवर्स माइनस थीटा पाई माइनस होता है। यहां से क्या लिखेंगे हम इसको, माइनस 1 बाई एक्स, इधर लिखना है स्टेप ऊपर, माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू हो जाएगा टेन पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स माइनस 1 बाई एक्स। तो पाई माइनस टेन इनवर्स माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू थीटा। और थीटा किसके इक्वल है, थीटा किसके इक्वल है, थीटा किसके इक्वल है। देखो थीटा यहाँ पर cot इनवर्स x, ये हो जाएगा पाई प्लस टेन इनवर्स 1 बाई एक्स इक्वल टू थीटा कितना है, cot इनवर्स x। सर उधर साइड वाला नहीं दिख रहा है। ओके, ये ऊपर की प्रॉपर्टी ऊपर का मिटा देते हैं, रेसिप्रोकल जो लिखा है एक मैं मिटा देता हूं नेक्स्ट, और यहां सॉल्व करते हैं। स्क्रीनशॉट नहीं लिया हमने, भूल गए। ये वाली चीज मैं यहां लिख देता हूं। देखो यहाँ 1 बाई एक्स इक्वल टू टेन थीटा तक तो समझ में आ रहा था। उसके बाद ये स्टेप लिखी 1 बाई एक्स इक्वल टू टेन थीटा, 1 बाई एक्स इक्वल टू माइनस टेन पाई माइनस थीटा, कोई बुराई नहीं। देन हमने इसके बाद इसको क्या लिखा, टेन इनवर्स माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू पाई माइनस थीटा, ये माइनस इधर आ गया। देन पाई माइनस tan इनवर्स माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू tan इनवर्स, ये इधर तक चलेगी टर्म
और ये थीटा को हम इधर क्या है, थीटा इक्वल टू ये हो गया, पाई माइनस इधर ट्रांसफर कर दिया, देन थीटा इक्वल टू पाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा tan इनवर्स 1/x। ये नेगेटिव बाहर हो जाता है tan में, tan में नेगेटिव बाहर, थीटा इक्वल टू थीटा इक्वल टू थीटा मतलब क्या है हमारे पास, थीटा मतलब क्या है, cot इनवर्स x पाई प्लस tan इनवर्स 1/x बाय 1, ये बात इस केस का वन इक्वेशन ना। तो देखो इस पाई को इधर ले आओ ना, तो क्या हो जाएगा, माइनस पाई प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1/x। इसमें स्टेप कौन सी इंपॉर्टेंट है बताएं, ये वाली, इस पे एस्टेरिस्क का साइन लगा लेना आप, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। सर यस, सर इसको 10 पाई प्लस थीटा लेके नहीं कर सकता? tan पाई प्लस थीटा लिखोगे तो क्या होगा, वो 1/(1/2) नहीं रहेगा, बस यही तो ध्यान रखना है। हाँ। आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही था, मैं बोलने वाला था कि आप बोलोगे सर ऐसे तो हम इसको ये भी 360 और ये भी सब लिख सकते हैं ना, बहुत तरीके हैं, लेकिन उसमें क्या होगा, वो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसमें वैल्यू रिपीट हो जाएगी। जैसे भी पलक ने क्वेश्चन पूछा, महक ने पूछा था, तो मैंने बताया था ना, ऐसे अपन हर प्रॉपर्टीज के प्रूफ में एग्जांपल दे देके उनके प्रूफ समझ सकते हैं कि देखो यार ऐसा करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, वो 1 की जगह मेनी 1 बन जाएगा। तो ये वाली चीज मैंने, एक मिनट, है ना, ये वाली स्टेप कहाँ लिखी है, ये वाली स्टेप है ना आपकी सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, इसको वापस लिख दिया ना इधर साइड में। यस सर। इसके हाँ, इसके बाद वाली ये जो स्टेप्स है वो एरो लगा देता हूँ मैं, यहाँ पर लिखी है, अब ले लो आप स्क्रीनशॉट इसका। 4 प्रॉपर्टीज प्रूव करा दी है मैंने।